हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एस एकेडमी। और आज हम बात कर रहे हैं आपके आने वाले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में। अभी कुछ ही दिनों में आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएंगे और इस बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एक्सटर्नल आएंगे वो किस तरह के क्वेश्चंस आपको देंगे, जो आपको अपने कंप्यूटर पे सॉल्व करना होगा और क्या करना होगा, इन सब के बारे में मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12 आईपी 065 न्यू सिलेबस के टाइपोग्राफी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि क्या टाइपोग्राफी रहेगी उसकी, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इन सब के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। तो देखिए, जो प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम्स यूजिंग पांडाज एंड मैटप्लॉटलिब, देखिए ये आपका दो टॉपिक यहाँ पे कवर किया जा रहा है, पांडाज और मैटप्लॉटलिब। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। जो एक क्वेश्चन जो होगा, उस क्वेश्चंस को आपको अपने कंप्यूटर पे, अपने लैब के अंदर जो आप सिस्टम यूज कर रहे हैं या जो भी सिस्टम आपको असाइन किया जाएगा बाय एक्सटर्नल और बाय इंटरनल एग्जामिनर, ठीक है, आपको वहां पे बैठ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। और सॉल्व करने के बाद जब आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, रन कर जाए प्रॉपर तरीके से, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से, तो आप उसे फर्दर अपनी आंसर शीट में नोट डाउन करेंगे, राइट डाउन करेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि बिना सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराए उसका नोट डाउन ना करें, अदरवाइज वो गलत हो सकता है और गलत होने के केस में आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। इसके बाद देखिए, 7 नंबर के आपके एसक्यूएल क्वेरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एसक्यूएल क्वेरीज से टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसक्यूएल क्वेरीज से, वो क्वेश्चंस में आपको एक टेबल दिया होगा या दो टेबल दिया हो सकता है। जनरली मेरे हिसाब से आपको एक ही टेबल दिया जाएगा और उस टेबल को आपको क्रिएट करने होंगे, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने होंगे। क्रिएट और इंसर्ट करने के नाम पे आपको 2 मार्क्स असाइन किया जा सकता है। अगर आपने प्रॉपरली टेबल क्रिएट कर दिया और उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। उसके बाद टेबल क्रिएट एंड इंसर्ट, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए उसके बाद कुछ क्वेरीज होंगे उसके अंदर में। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 5 क्वेरीज, 5 क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेरीज आपको लिखने होंगे, सम क्वेरीज बेस्ड ऑन द सेलेक्ट कमांड, सम क्वेरीज बेस्ड ऑन द सीक्वल फंक्शंस और एग्रीगेट फंक्शंस के बेस्ड पे होंगे, ग्रुप बाई के बेस्ड पे होंगे। तो ऐसे 5 क्वेरीज होंगे और इसके आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो इस तरीके से टोटल 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, पांडाज और मैटप्लॉटलिब में, मैटप्लॉटलिब से अगर देखा जाए तो आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि ग्राफ्स बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ठीक है, कि कोई सम ग्राफ आप बना के दिखाओ, ये डेटा है इसके बेस पे ये ग्राफ बना के दिखाओ। पांडाज की बात करें तो यहाँ पे सीरीज क्रिएशंस का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, फिर सीरीज के साथ प्रोसेस करने का। देखो, एक तो सीरीज क्रिएशन का क्वेश्चन मिलेगा और इसके साथ कुछ ऑपरेशंस के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। दूसरी जगह पे अगर देखा जाए तो आपको डेटा फ्रेम के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि डेटा फ्रेम आप कैसे क्रिएट करोगे, और क्रिएट करने के बाद उसके साथ कुछ ऑपरेशंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे ए और बी के फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन तो आपका 5 नंबर का होगा, ये 5+3 के वेटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है और इट्स डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल ऑल्सो। वो हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन आपको 8 नंबर का दे दे, जहां पे वो पांडास के कंसेप्ट के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ ले और मैटप्लॉटलिब के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक प्रैक्टिकल फाइल। देखिए, 5 नंबर आपको मिलेंगे आपके प्रैक्टिकल फाइल के। प्रैक्टिकल फाइल आप सभी लोगों ने बना लिया होगा। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाया है तो आप मेरे वेबसाइट से देख सकते हो, वहां पे मैंने प्रैक्टिकल फाइल्स के रेफरेंस दे रखे हैं। आप वहां से देख के खुद के प्रैक्टिकल फाइल आप बना सकते हैं। अपनी सुविधा के लिए आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि खुद से ट्राई करो, प्रैक्टिकल फाइल खुद से बनाओ। रेफरेंस आप ले सकते हो, हेल्प आप ले सकते हो, लेकिन बनाओ। बनाने से आपकी तैयारी प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, जहां पे प्रैक्टिकल फाइल के अंदर में 15 to 20 प्रोग्राम्स पांडास बेस्ड होंगे। ठीक है, 15 प्रोग्राम तो पांडास बेस्ड होंगे। अब ये पांडास बेस्ड का मतलब हो गया सीरीज और डेटा फ्रेम, सीरीज प्लस डेटा फ्रेम। तो ये 2 प्रोग्राम जो 15 प्रोग्राम होंगे वो सीरीज और डेटा फ्रेम के बेस्ड पे होंगे। 4 प्रोग्राम जो होंगे वो आपके मैटप्लॉट लीव के बेस्ड पे होंगे, यानी कि आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा मैटप्लॉट लीव।
ठीक है। 15 सीक्वल क्वेरीज हो सकते हैं, मस्ट बी, मतलब आप इससे ज्यादा भी दे सकते हो। ये 15 सीक्वल क्वेरीज के अंदर का मतलब क्या है? टेबल को क्रिएट करना, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना, टेबल्स के स्ट्रक्चर्स को ऑल्टर करना, कॉलम ऐड करना, कुछ सेलेक्ट कमांड के साथ आप सेलेक्ट के साथ कई सारे क्वेरी लिख सकते हो, लाइक पैटर्न को यूज करके, रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके, पर्टिकुलर कॉलम को डिस्प्ले करा सकते हो, ग्रुप बाय यूज कर सकते हो, ऑर्डर बाय यूज कर सकते हो, डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको 15 क्वेरीज लिखने हैं यहाँ पे। इसके आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो ये आपने अभी तक तैयार कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप anjeevsinghacademy.com पे जाइए और वहां से आप प्रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता हूं मैं प्रोजेक्ट वर्क पे कि प्रोजेक्ट वर्क क्या होगा। प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको कुछ प्रोजेक्ट आपसे करवाए गए होंगे, आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि कैसे एक प्रोजेक्ट बनाना है, और आपने अभी तक प्रोजेक्ट बना भी लिए होंगे। अगर आपने नहीं बनाया है तो प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है anjeevsinghacademy.com पे, आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट को और देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट आपके लिए अवेलेबल है और कैसा प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। देखिए, आप क्लास 12 इन आईपी के लिए आप 2 तरह के प्रोजेक्ट के बारे में या 3 तरह के प्रोजेक्ट के बारे में आप सोच सकते हो। एक प्रोजेक्ट जहां पे आप पाइथन माइस्क्ल की बात कर सकते हो, ठीक है, पाइथन प्लस माइस्क्ल। दूसरा प्रोजेक्ट है जहां पे आप डेटा फ्रेम और सीएसवी के बेस्ड पे प्रोजेक्ट बना सकते हो। और एक तीसरा प्रोजेक्ट है जहां पे डेटा फ्रेम और पाइप्लॉट के बीच में आप डेटा फ्रेम और पाइप्लॉट, ठीक है, या डेटा फ्रेम सीएसवी प्लस पाइप्लॉट, इन सबको मिला के आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाओगे और उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कैसे बनेगी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, कैसे प्रैक्टिकल फाइल की रिपोर्ट तैयार करते हैं और कैसे प्रोजेक्ट वर्क को तैयार करते हैं। तो इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो देखो, 8 नंबर तो आपकी एक्टिविटी हो गई, लैब एक्टिविटी प्लस 7, 15 नंबर तो आपको मिल गए जो आप अपने कंप्यूटर पे चेक करेंगे और इसकी राइटिंग भी करनी होगी। और ये प्रीवियस तैयारी है, 5 नंबर की तैयारी आपने अभी तक कर ली होगी। और प्रोजेक्ट वर्क एट लास्ट आपको वाइवा भी होगा, जहां पे एक्सटर्नल आपसे आपके 12th और 11th क्लास के सिलेबस के बेस्ड पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, सटीक आंसर देना होगा और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना होगा। अगर आपने ये सभी काम बिल्कुल सही तरीके से कर लिए तो आपको प्रैक्टिकल में दे दिए जाएंगे 30 मार्क्स, और आप इस तरह से 30 मार्क्स ले सकते हो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने अपने प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स ले लिए तो इसका मतलब आप 100 नंबर ला सकते हो आईपी के अंदर। क्यों ला सकते हो? क्योंकि इसके बाद आपके एफर्ट्स पे बेस्ड है कि आप 70 नंबर ले पाते हो या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आप ले सकते हो अगर आप प्रॉपर तैयारी करो अंजीव सिंह एकेडमी की मदद से और अंजीव सिंह के यूट्यूब चैनल की मदद से। आप यहाँ पे आके सारे वीडियोस देख सकते हो, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं क्लास 12 के, तो इसकी मदद से आप तैयारी कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये रहा आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 065। ओके, थैंक यू।